नमस्कार, न्यूज़ पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो गुजरात और हिमाचल प्रदेश में अभी चुनावों की घोषणा हुई नहीं है, लेकिन बीजेपी अभी से दबाव की राजनीति करने में लग गई, यानी कि प्रेशर पॉलिटिक्स करने में लग गई है। ये साफ नज़र आ रहा है। बीजेपी के विपक्षी दल इस वक्त जिन हालात का सामना कर रहे हैं, उन्हें देखते हुए सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी को ये एहसास हो गया है कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कारगर साबित होगा, और क्या बीजेपी ये मानकर चल रही है कि इस बार नतीजों में बड़ा उलटफेर हो सकता है, और इसीलिए किसी भी तरह से संभावित हार को टालने के लिए बीजेपी ने अभी से ऐसी बिसात बिछा दी है कि विपक्ष के मोहरे उसमें फंसते जाएं। आप जानते हैं दोस्तों कि पिछले 5 दिनों में कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। पहले जम्मू कश्मीर चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष पद से गुलाम नबी आज़ाद अलग हुए, और अब वही काम आनंद शर्मा ने हिमाचल प्रदेश में कर दिया है। हिमाचल प्रदेश चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष पद उन्होंने छोड़ दिया है। ये दोनों ही नेता कांग्रेस के G23 यानी कांग्रेस में बगावती सुर उठाने वाले गुट के नेता हैं। बीजेपी से इनका सीधे सीधे तो कोई नाता नहीं है, लेकिन इनके कामों से जब जब कांग्रेस को नुकसान हुआ है, वहां बीजेपी को फायदा हुआ है। अब चुनावों के पहले इन दोनों नेताओं ने एक बार फिर कांग्रेस को मुश्किल में डालकर बीजेपी के लिए जो रास्ता है, जो राह है, वो आसान की है। अब सवाल ये है कि क्या ये काम बीजेपी के दबाव में किया गया है? इस सवाल का जवाब आने वाले वक्त में मिल ही जाएगा, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके बताया है कि मेरे पास भाजपा का संदेश आया है, आप तोड़कर, यानी आम आदमी पार्टी को तोड़कर भाजपा में आ जाओ, सारे CBI ED के केस बंद करवा देंगे। मेरा भाजपा को जवाब कि मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, राजपूत हूँ, सर कटा लूंगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों षड्यंत्रकारियों के सामने झुकूंगा नहीं। मेरे खिलाफ सारे केस झूठे हैं, जो करना है कर लो। ये ट्वीट है मनीष सिसोदिया का। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, आबकारी विभाग भी उनके पास में है और शिक्षा विभाग भी उनके पास है, और खासकर आबकारी नीति यानी कि जो शराब की नीति है दिल्ली में, उसको लेकर के मनीष सिसोदिया इन दिनों घिरे हुए हैं। और जो कह रहे हैं इसमें कितना दम है, ये समझने की ज़रूरत है। और यही क्या प्रेशर पॉलिटिक्स में विपक्ष फंस गया है, या प्रेशर पॉलिटिक्स में विपक्ष को फंसाने की कोशिश कर रही है बीजेपी, यही यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि आबकारी नीति को लेकर आम आदमी पार्टी पर इस वक्त जांच एजेंसियों का शिकंजा कसा हुआ है, और सीधी तलवार मनीष सिसोदिया पर लटक रही है। कल ही मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हुआ। हालांकि मनीष सिसोदिया कहीं गए नहीं हैं, यहीं पर हैं, और फिर भी इस तरह का माहौल बनाया गया है कि मानो उन्हें तलाश किया जा रहा है। बाद में CBI की तरफ से कहा गया कि लुकआउट नोटिस जारी नहीं हुआ है। खैर, सच क्या है ये तो मनीष सिसोदिया या आम आदमी पार्टी या CBI वाले ही जानते हैं। दरअसल बीजेपी के लिए आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश और गुजरात में बड़ी चुनौती पेश की है। अरविंद केजरीवाल बार बार गुजरात जाकर बीजेपी की सत्ता को ललकार रहे हैं। आज भी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों गुजरात निकल चुके हैं। ऐसे में मनीष सिसोदिया आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें आम आदमी पार्टी तोड़ने का ऑफर बीजेपी की तरफ से आया है। उनके इस आरोप पर अब राजनीति तेज हो गई है, लेकिन यहाँ भी सवाल उठता है कि क्या बीजेपी वाकई विपक्षी नेताओं पर दबाव डालने का काम कर रही है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी आज कहा है कि विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी बीजेपी की अगले लोकसभा चुनाव की तैयारियों का हिस्सा है। ये जो आप देख रहे हैं बयान, ये बहुत महत्वपूर्ण बयान है कि विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी बीजेपी की अगले लोकसभा चुनाव की तैयारियों का हिस्सा है। बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई जैसे बुनियादी सवालों का जवाब देने से बचने के मकसद से जनता का ध्यान हटाने के लिए विपक्षी नेताओं को चिन्हित करके झूठे मुकदमों में जेल भेजा जा रहा है। ये कह रहे हैं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के नेता। दरअसल पिछले महीने फूलपुर पवई से समाजवादी पार्टी विधायक रमाकांत यादव को 1998 के एक मामले में जेल भेजा गया है, जिस पर अब अखिलेश यादव ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया है। आपको याद होगा दोस्तों कि कुछ महीने पहले
उत्तर प्रदेश चुनाव में माहौल ऐसा बन चुका था कि समाजवादी पार्टी ही सरकार बनाने जा रही है और बीजेपी को हार मिलेगी। लेकिन नतीजे आए तो बीजेपी को फिर बहुमत मिला और समाजवादी पार्टी को विपक्ष में बैठना पड़ा। इसके बाद लोकसभा उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। अब अखिलेश यादव फिर से बीजेपी के खिलाफ ताकत जुटा रहे हैं। इधर कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल भी इसी कोशिश में लगे हैं, लेकिन इन कोशिशों को जांच एजेंसियों की कार्रवाई से बार बार झटके लग रहे हैं। तो आज इसी सवाल पर चर्चा करेंगे दोस्तों कि क्या बीजेपी की दबाव की राजनीति यानी प्रेशर पॉलिटिक्स का मुकाबला करने में विपक्ष कामयाब होगा या बीजेपी विपक्षियों पर अलग अलग प्रहार करके वाकई विपक्ष मुक्त भारत बना लेगी। आइए चर्चा की शुरुआत करें और इस चर्चा में हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं और आगे बढ़ें। विपक्ष मुक्त भारत की बात बीजेपी करती है, लेकिन इस प्रेशर पॉलिटिक्स में क्या कुछ होगा ये समझने की कोशिश। हमारे साथ 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। सुनील शुक्ल जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ राहुल लाल जी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं और साथ में डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी भी जुड़ गए हैं। आप चारों वरिष्ठ साथियों का स्वागत करता हूं। हमारे 4 वरिष्ठ साथी वरिष्ठ पत्रकार इस पैनल में अभी मौजूद हैं। एक साथी और बाद में जुड़ेंगे, लेकिन उनसे पहले आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं, सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है। शाम 7 बजे आप सबको हमारे कार्यक्रम का इंतजार रहता है, हमें भी आपका इंतजार रहता है। आज सोमवार, बहुत सारी बातें। इस कार्यक्रम को करने से पहले सोच रहा था कि किस पर किया जाए। आज किसानों के आंदोलन की भी एक शुरुआत हुई है। किसान आज दिल्ली में महापंचायत करने वाले थे, लेकिन दिल्ली आने से पहले उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश हुई। वही फिर से बॉर्डर, दिल्ली के जो बॉर्डर हैं, वही सिंघू बॉर्डर, वही टिकरी बॉर्डर, वही गाजीपुर बॉर्डर, ये तमाम बॉर्डर अलग अलग ढंग से सील कर दिए गए। जो किसान पहुंच गए वो महापंचायत कर रहे हैं जंतर मंतर पर। खैर, दिल्ली में ये पहुंचकर अपनी मांगों, अपनी बातों, अपने विचारों को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी खबर थी कि कांग्रेस जो है वो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर रही है। राहुल गांधी ने आज देश के वरिष्ठ जो यहाँ के एक्टिविस्ट हैं, सोशल वर्कर्स हैं, उन लोगों से मुलाकात की है और आगे की रणनीति पर चर्चा की है। तीसरी खबर जो मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी से आ रही है। लेकिन इन खबरों के बीच एक जो इन तीनों खबरों को अगर देखें तो एक इन तीनों में एक पार्टी है जो अपनी खबर इन सब से ऊपर रख रही है और वही खबर हम आप लोगों के बीच लेकर आ रहे हैं। वो खबर है कि दबाव की राजनीति जो बीजेपी कर रही है, प्रेशर पॉलिटिक्स, चाहे किसानों के ऊपर हो, चाहे वो कांग्रेस के ऊपर हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के ऊपर हो, चाहे समाजवादी पार्टी के ऊपर हो, यानी कि अखिलेश यादव का जो बयान अभी आपके सामने हम रख रहे थे उनके ऊपर हो, या बिहार में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर हो, या कुछ खबरें तेलंगाना से भी आ रही हैं वहाँ हो, चाहे आज अमित शाह मध्य प्रदेश पहुँचे हैं जिन राज्यों में चुनाव है। बीजेपी के जो चाणक्य कहे जाते हैं वो घूम रहे हैं, लेकिन वो देश के गृह मंत्री भी हैं। बढ़े आगे,